चतुर्थ अध्याय साधना के 3 प्रधान अंग। भगवान के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का स्मरण करना भजन का प्रधान साधन है। यदि ये तीनों बातें साथ हो तो भजन पूर्णांग होगा। ये 3 बातें हैं भाव, गुण और साधन। अभी जो पद आप लोगों ने सुना है उसमें भजन की उसी दिव्य भावना का संकेत है। जहाँ ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिधि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। इसमें ये आकांक्षा नहीं है कि अच्छी मति हो, सुंदर गति हो, मान सम्मान मिले। इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें भगवान से मांगना तो केवल यही है कि भगवान श्री राम के चरणों में दिनानुदिन अधिकाधिक भक्ति बढ़ती रहे। मनुष्य जीवन की सफलता उसकी कल्पना के परे की सुमति, सुगति और सुसंगति इसी में है। वस्तुतः परम गति और परम संपत्ति तो वो है जिसमें अन्य सभी प्रकार की मति, गति और संपत्ति की आवश्यकता ही न रह जाए। परंतु वस्तु भी वही है जो कभी नष्ट ना हो। नष्ट होने वाली स्थिति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अंत में दुखदायी ही है। कभी नष्ट ना होने वाली और सदा साथ देने वाली बस एक ही वस्तु है और वो है श्री हरि चरणों में प्रेम। जिस व्यवहार ने अपने सुख की चाह है वहाँ काम है। काम चाहता है अपना सुख, प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख। यही काम और प्रेम में वास्तविक अंतर है। प्रेम में एकमात्र यही लालसा होती है कि हमारा प्रेमास्पद सुखी हो और उसे सुखी देखकर हमें आनंद मिलता रहे। प्रेम अब पूर्णता को प्राप्त हो गया, ऐसी बुद्धि एक सच्चे प्रेमी को नहीं होती। प्रेम में अल्पबुद्धि है ही नहीं। प्रेम तो प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम स्वरूपम। प्रेम कहीं रुकता नहीं। वहाँ तो ऊंची से ऊंची स्थिति भी नीची मालूम होती है। प्रेम के आनंद की था नहीं है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अन्य समस्त मति, गति और संपत्ति की ओर से आंखें फेरनी पड़ती है। ये बात सांसारिक प्रेम में लागू नहीं होती। भगवत प्रेम ही ऐसा विलक्षण होता है जहाँ त्याग और लगन के सिवा और किसी भाव के लिए स्थान नहीं है। वहाँ निज सुख या अपने स्वार्थ का भान ही नहीं रहता। प्रेमास्पद के सुख, संपादन की सतत इच्छा और उसके दिव्य प्रेम में आकृष्ट डूबे रहने की ही मात्र लालसा रहती है। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त किसी भी वस्तु को नहीं चाहते। उनके मन में मेरे प्रेम के सिवा अन्य किसी भी वस्तु की आकांक्षा होती ही नहीं। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य आदि गतियों को नहीं चाहते। इन गतियों से प्रेम की गति ऊंची है। उसके प्रति खिंचाव हो जाने से सहज ही इनसे मन हट जाता है। इस प्रकार श्री भगवत चरणारविंद में अनन्य प्रेम से बढ़कर कोई ऊंचा भाव नहीं है। मनुष्य को बस इसी भगवत प्रेम की अभिलाषा करनी चाहिए। ये तो हुई भाव की बात, परंतु भाव के साथ गुण भी चाहिए। बिना गुणों के भाव टिकते नहीं। भगवान की प्राप्ति में सहायक जो भी गुण है उन सभी दैवी संपत्ति के गुणों को अपने में धारण करना चाहिए।
दैव संपत्ति के गुणों से मुक्त कर देते हैं और हम निश्चय गुण स्थिति का प्राप्त हो जाते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता। दैवी संपदा मुक्ति का और आसुरी संपदा बंधन का कारण है, परंतु सावधानी ये रहनी चाहिए कि इन सद्गुणों का ही आश्रय ना लिए रहें। प्रभु का परम आश्रय तो एक क्षण के लिए भी ना छूटे। हम निर्भर तो एकमात्र भगवान पर ही हैं और सद्गुणों को बढ़ाते जाएं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, क्षमा आदि के द्वारा यदि हम मान, बढ़ाई, यश आदि चाहें तो हमारा ये भाव नीचा ही है। इन गुणों को ही ईश्वर भक्ति मान लेना भ्रम है। भाव नीचा होने के कारण मान, धन, यश आदि की इच्छाएं प्रबल होंगी। साधना में भाव होता है प्रधान और साधन होता है गौण। इस कारण धीरे धीरे जब ये देखेंगे कि इन गुणों के धारण करने पर भी मान, बढ़ाई, यश, कीर्ति नहीं मिल रही है तो बस इन गुणों को व्यर्थ समझकर छोड़ देंगे। होना तो वास्तव में ये चाहिए कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इन गुणों को अर्जित किया जाए। अपने को बड़ा गुण वाला और दूसरे को कम गुण वाला मानकर चलने वाला व्यक्ति भारी भ्रम में है और इस प्रकार अपने में जिन गुणों का उसने अधिरोप कर रखा है वास्तव में वे गुण उसमें है ही नहीं। अतएव ऊंचे भाव के साथ ऊंचे गुण और ऊंचे गुणों के साथ ऊंची क्रियाएं भी होनी चाहिए। भगवान का भजन करते हैं परंतु इस दूषित भाव से कि अमुक लाभ हो जाए, हमारे अमुक का अनिष्ट हो जाए, हमें धन और यश प्राप्त हो जाए, तो ऐसा भजन निम्न श्रेणी का ही समझा जाना चाहिए। भजन करते हैं और साथ ही अन्याय और अत्याचार भी करते हैं तो ये भजन नहीं, चाहे और कुछ भले ही हो। इसमें नीच भाव होने से ही भजन साधन संपन्न होता है। इनमें पारस्परिक संबंध है। इन तीनों में कोई एक लिया जाए तो वो उत्तम है, पर साधक तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तीनों साथ ना हो। तीनों के मिलने पर जो चीज़ तैयार होती है वो बहुत ही उत्तम और कल्याणदायी होती है। अवगुणों के रहते साधन करना चलनी से पानी भरना है। चलनी गीली हो जाए पर उससे पानी नहीं भरा सकेगा। थोड़ी सी तुच्छ बातों के लिए हम साधनों को बेच देते हैं। जहाँ ऊंचा भाव नहीं है वहाँ बहुत छोटी कामनाओं में हमारा मन लिप्त होकर हमारे भजन को बेच देता है। जहाँ नाम के लिए भजन होता है वहाँ बड़ा पाप है। हम भजन तो करें भगवान का और मांगे हम उनसे स्वसुख कामनाएं, ये नहीं होना चाहिए। ये पाप है, हमारा अज्ञान है। भगवान तो हमारे परम सहायक, परम करुणाकर और उदार हैं। वात्सल्य से पूर्ण है उनका हृदय। अबोध शिशु माँ से यदि चाकू मांग बैठता है तो माँ उसे उस वस्तु को दे देती है, वो उसकी संभाल भी रखती है। यदि बुद्धि के अभिमान को छोड़कर हम बच्चे बन जाए तो भगवान हमारी संभाल रखेंगे ही। भगवान तो सद्वैद्य हैं, दवा परोक्ष नहीं है। जिसमें हमारा हित होता है वही भगवान करते हैं। भगवान हमारे सच्चे हित को जानते हैं और इसीलिए हमारे मन की ना करके हमारी हित की करते हैं। नारद मोह की कथा सब जानते हैं। नारद जी को अभिमान हो गया था कि काम और क्रोध को मैंने जीत लिया है। प्रभु ने दया करके उनकी आंखें खोलने के लिए ही माया रची।
उन्हें अपना सारा रूप दे दिया पर मुंह दिया बंदर का। फलस्वरूप नारद जी को माया रूपी स्वयंवर की कन्या पर कामासक्ति और भगवान नारायण पर क्रोध हुआ। इस कथा का अभिप्राय यह है कि जहाँ भगवान का आश्रय नहीं है और केवल गुणों का आश्रय है, वहाँ मुंह की खानी पड़ती है। चाहिए ये कि हम भगवान का तो ले आश्रय और साधन द्वारा अपने सद्गुणों को बढ़ाते जाए, भाव खूब ऊंचे रखे और आचरण भी उसके अनुकूल ही हो। सच्चे भक्त तो यहाँ तक कह देते हैं कि प्रभु, आप हमें तभी दर्शन दें जब हम दर्शन पाने के योग्य बन जाए, नहीं तो आपका दर्शन भी कलंकित होता है। ये बात ये होती है कि कहीं तो भजन नहीं होता, कहीं केवल सद्गुणों की प्राप्ति को ही सफलता मान ली जाती है और कहीं भाव निम्न श्रेणी का होता है। अतः इस प्रकार के भजन साधन से सफलता नहीं मिलती और सफलता ना मिलने से भजन स्वतः ही छूट जाता है। हम मानव 3 गुणों के समष्टिकरण हैं, सत, रज और तम। सत अर्थात सद्गुण ही मनुष्य की उन्नति का मूल है। गुण, भाव और आचरण एक दूसरे के परस्पर आश्रित है। सत्य गुण की वृद्धि होने से मन में प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। रजगुण प्रवृत्ति में ढकेलता है और तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा से ढक देता है। प्रकृति तो स्वभावतः अधोगामिनी ही है। भोगों की अनुचित लालसा अधिकाधिक बढ़ती है। जहाँ लोभ बढ़ा वहाँ प्रवृत्ति बढ़ी। जहाँ अत्यंत लोभ है वहीं अशांति है, क्योंकि बुद्धि बहुमुखी हो जाती है। फिर तो अमित इच्छाओं की बाढ़ आ जाती है। जहाँ स्वाभाविक इच्छा हुई कि सांस ले, सुख भोग कर लें, बस यही यथेच्छा का श्री गणेश हो गया। इसीलिए सावधानी पूर्वक सदा जागरूक रहकर सद्गुण की ओर निरंतर प्रवृत्त रहना चाहिए। ये प्रयत्न बराबर चालू रहे। अपना भाव सदा ऊंचे से ऊंचे रखें। प्राप्त सद्गुणों में ही संतोष ना कर लें और दूसरे की दृष्टि ना रखते हुए साधनों को उत्तरोत्तर बढ़ाता रहें। यह भी ध्यान देने की बात है कि दूसरे में गुण बराबर ही देखें, जिससे उस गुण के लिए अपने भीतर सदैव स्पृहा बनी रहे। दूसरे के दोष ना देखें, अन्यथा स्वभाव पड़ जाने पर सभी में दोष ही दोष दिखेंगे और संस्कारवश वे दोष हमारे भीतर भी आ जाएंगे। दूसरों के दोष देखने सुनने में भी मनुष्यों का एक प्रकार का रस मिलता है, पर है वो विषतुल्य और पतनकारी। इसीलिए कहा है, नान्यत दोषेषु रमते। दूसरे के दोषों में आनंद ना ले, मन से उन्हें देखना या सुनना ना चाहे, अन्यथा हमारा हृदय तज्जनित संस्कारवश उन दोषों से भर जाएगा। देखना ही है तो अपनी कमजोरी को देखें। आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने एक एक दुर्गुण को निकालते रहें। अपने को पूर्ण मानना ही अपूर्णता है। पूर्णता की स्थिति में तो ना पूर्ण का बोध है ना अपूर्ण का, वो तो अनिर्वचनीय स्थिति है। भगवत सेवन, भगवत उपासना ऐसी वस्तु है कि यदि इसे हम बेचना चाहें तो वो भी बिक नहीं सकती। उसके शुभ संस्कार हमारे अंतर में गहरे बैठ जाते हैं। यदि एक बार भी हमारा हृदय भगवत सेवा में और प्रेम में संलग्न हुआ तो फिर इसका अंश रह ही जाता है। भजन कभी सर्वथा निर्मूल नहीं हो सकता। जैसे एक नन्ही सी चिंगारी यदि राख के ढेर में छिपी रह जाती है और हवा बहने से
जब राख उड़ जाती है और साधन मिल जाते हैं तो वही प्रज्वलित अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार सच्ची साधना और उसके संस्कार भी कभी मिट सकते नहीं। उचित अवसर तथा काल और व्यवस्था पाकर लहक उठते हैं और भजन पाप को भस्म कर डालता है। भजन का प्रभाव अमोघ है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। भाव और गुण के साथ भजन भी चलना चाहिए। ऐसा भजन शीघ्र फलदायी होता है। रोग से निवृत्त होने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है: कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का ग्रहण और औषध का सेवन। भवता पतापित मानव जीवन को ठीक करने के लिए भजन संजीवनी बूटी है। यही सब तापों का नाश करने वाले अमृत लता है। सर्वताप शमनिक भेषजम। इसमें जिसका जितना अधिक प्रवेश है वो उतना ही भगवत प्रेम का दिव्य मधुर फल प्राप्त करता है। अतः सब बातों को छोड़कर भगवत भजन ग्रहण करना चाहिए। दिन प्रतिदिन अपने भजन साधन को तीव्र करना चाहिए। भजन के बढ़ते ही पाप की गठरी जलकर स्वतः भस्म हो जाती है। ये न मान बैठे कि पाप करते रहो, छोड़ने की जरूरत नहीं। पापों को तो भजन मिटा ही देगा। किंतु जहाँ रात दिन पाप में आसक्ति है, वहाँ भला भजन कैसे हो सकता है? उस स्थिति में भजन कदापि नहीं हो सकता। वहाँ तो पाप का पोषण ही होता है। भजन के साथ पापों की ओर भी चित्तवृत्ति रहे, ये दोनों कैसे हो सकता है? दोनों में एक ही स्थिति रह सकती है। पापी का ये स्वभाव हो जाता है कि उसे भगवान हरि का भजन अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में कहा है, न मा दुष्कृतेनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितो ज्ञाना आसुरं भवमाश्रिता। मानस में भी भगवान श्री राम के वचन है, पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भाव न काओ। भजन ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी भाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। ऐसे लोगों के भी संस्कार, वातावरण, उद्योग तथा अध्ययन द्वारा बुद्धि निर्मल हो जाती है और वे धर्मात्मा हो जाते हैं। पापी सदा पापी ही रहे, ऐसा विधान प्रभु का नहीं है। वो तो सबके लिए सुधार का द्वार खुला है। भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। अतः अपने बीते हुए समय भूतकाल की चिंता छोड़कर वर्तमान को प्राणपण से सुधारना चाहिए। जो वर्तमान को सुधारता है उस व्यक्ति का भविष्य भी सुधरा हुआ है। जहाँ सर्वांगीण सर्वतोभाव से समर्पण हुआ, वही वो हरि के चरणों में स्वीकार हो जाता है। तब हम एकदम निर्द्वंद और निश्चिंत हो जाएंगे। जब तक प्रभु को हमारा समर्पण स्वीकार नहीं होता, तब तक निरंतर समर्पण की भावना करते रहना चाहिए। इस भावना को उत्तर उत्तर दृढ़ से दृढ़तर बनाते जाए।
मन में ये धैर्य रहे कि जीवन की गति ईश्वरोन्मुखी होगी। हमारा मन, शरीर, वातावरण सभी कुछ भगवान की ओर लग जाएंगे। हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने आदि की सब क्रियाएं भगवत प्रीति के लिए ही हैं। यदि विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो एक बात सदा स्मरण रखें, अपना लक्ष्य का नित्य निरंतर स्मरण करते रहने से मनुष्य विषयगामी नहीं हो सकता। लक्ष्य के भ्रष्ट होने से ही हमारा पतन होता है। लक्ष्यहीन की सदा दुर्दशा होती है। अतः लक्ष्य को कभी ना भूलें। सदा उसके अनुकूल का ग्रहण तथा प्रतिकूल का परित्याग करें। यदि हमारा लक्ष्य ठीक रहा और हम उस पर दृढ़ता से आरूढ़ रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। इस मानव जीवन का एकमात्र यही चरम और परम लक्ष्य है। धन्यवाद।